हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। Some important points. According to anatomy of flowering plants, जैसे कि स्टील। स्टील का मतलब क्या है? स्टील का मतलब है जैसे पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ। अगर पिथ प्रेजेंट है तो, इफ प्रेजेंट, यानी कि एंडोडर्मिस के अंदर जितना एरिया पड़ता है वो इंट्रास्टीलर रीजन है, यानी स्टील बोल सकते हैं उसको। जैसे कि वुड किसको बोलते हैं? वुड का मतलब होता है सेकेंडरी जाइलम। वुड का मतलब है सेकेंडरी जाइलम। यहां पर हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। यहां पर हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जहां डिफरेंशिएशन होगा वहां पर हम ए लिख देते। डी डिफरेंशिएशन वहां पर हम बी लिख देते हैं, और री डिफरेंशिएशन वहां पर हम सी लिख देते हैं। जहां पर डिफरेंशिएशन की बात आएगी वहां ए मतलब समझेंगे, डी डिफरेंशिएशन को हम बी समझेंगे और री डिफरेंशिएशन को सी समझेंगे। जैसे समझते हैं थोड़ा सा बच्चों, जैसे प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम का डेवलपमेंट कहां से होता है? प्रोमेरिस्टम से होता है। प्रोमेरिस्टम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय डेवलप होता है, तो प्रोमेरिस्टम से प्राइमरी मेरिस्टम बनता है। तो प्राइमरी मेरिस्टम का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा? प्राइमरी मेरिस्टम का डिफरेंशिएशन होता है तो बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का डी डिफरेंशिएशन होगा, यानी बी नंबर। तो क्या बनेगा बच्चों? सेकेंडरी मेरिस्टम। क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टम। और सेकेंडरी मेरिस्टम का री डिफरेंशिएशन होगा तो बनेगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे हम डाइकोट स्टेम का एग्जांपल लेते हैं इंट्रास्टीलर रीजन में। डाइकोट स्टेम इंट्रास्टीलर रीजन। इंट्रास्टीलर रीजन का मतलब है कि एंडोडर्मिस के अंदर, जैसे आप देख रहे हो प्राइमरी मेरिस्टम है तो उसको प्राइमरी मेरिस्टम कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा? इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनेगा। जैसे कि मेडुलरी रेज, इसमें आएगा मेडुलरी रेज। और इसका जब डी डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा?
डी डिफरेंशिएशन के बाद ये बनेगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में है, जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है ये प्राइमरी होता है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी होता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और इससे बनेगा रीडिफरेंशिएशन के बाद सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बच्चों इंट्रास्टीलर रीजन में ये हो गया। ऐसे ही एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में कैसे होगा? इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम रहेगा। यहां पे हो जाएगा कोर्टेक्स, यहां कोर्टेक्स हो जाएगा और यहां हो जाएगा फिल्लोजन और यहां हो जाएगा फिल्लम प्लस फिल्लोडर्म। बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टिश्यू, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, जो प्लांट टिश्यू का मतलब है ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, डिसिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। सेल्स का जो स्ट्रक्चर है सिमिलर हो सकता है, डिसिमिलर हो सकता है, पर उसकी ओरिजिन और फंक्शन कॉमन होना चाहिए। कैसे? जैसे कि फ्लोएम, फ्लोएम में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेनकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर। 4 टाइप ऑफ सेल्स हैं, सबका स्ट्रक्चर्स डिसिमिलर है पर इनकी ओरिजिन कॉमन है और फंक्शन कॉमन है। सबका फंक्शन कॉमन कैसे हो सकता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, सभी मिल करके फूड का ट्रांसलोकेशन करते हैं। यहां ओरिजिन कॉमन है, फंक्शन कॉमन है, यहां स्ट्रक्चर सिमिलर हो सकता है या डिसिमिलर हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहां स्ट्रक्चर को सिमिलर ही होना है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर और डिसिमिलर बट ओरिजिन एंड फंक्शंस विल बी कॉमन। बच्चों यहां प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के हैं। एक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक को कहा जाता परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग पावर ऑफ सेल डिवीजन, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग पावर ऑफ सेल डिवीजन। जिसके पास सेल डिवीजन का पावर होता है उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स, देखिए ये सेल्स का ग्रुप है, इमेच्योर सेल्स का ग्रुप है, इनमें पावर ऑफ सेल डिवीजन है। ग्रुप ऑफ सेल्स पावर ऑफ सेल डिवीजन। अगर ग्रुप ऑफ सेल्स पावर ऑफ सेल डिवीजन है तो इनका प्रोटोप्लाज्म डेंस है, प्रोटोप्लाज्म डेंस,
एंड न्यूक्लियस प्रोमिनेंट, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट। इंटरसेलुलर स्पेसेस या तो अब्सेंट हैं या तो स्मॉल हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस अब्सेंट और स्मॉल। वैक्यूल्स, यहां वैक्यूल्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं क्योंकि सेल्स अभी इमेच्योर है। वैक्यूल्स अब्सेंट होते हैं, अगर अब्सेंट नहीं है तो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। अकॉर्डिंग टू लोकेशन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप के होते हैं। अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। बच्चों, अपाइकल मेरिस्टम का मतलब होता है ये रूट और शूट अपेक्स पर मिलते हैं। बच्चों, प्रेजेंट ऑन रूट एंड शूट अपेक्स, रूट और शूट अपेक्स में मिलते हैं। और बच्चों, जिस समय लीफ प्रिमोडिया लीफ बनाती है, when the formation of leaf and elongation of stem, when the formation of leaf and elongation of stem, some cells left behind from shoot apical meristem and change into floral meristem, floral meristem change into flower। जिस समय स्टेम का इलोंगेशन हो रहा है और लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है, उस समय शूट अपाइकल मेरिस्टम पीछे छूट करके क्या बना रही हैं? एक्साइल पर बड बना रही, एक्जिलरी बड बना रही, और यही ब्रांच ऑफ फ्लावर बनाएगा। बच्चों, अपाइकल मेरिस्टम की वजह से प्राइमरी ग्रोथ होता है, प्राइमरी ग्रोथ। अब आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम्स प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। कहां पर होते हैं? प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। ये मैच्योर टिश्यूज के बीच में होते हैं। जैसे आप समझिए ये ग्रास है और इस ग्रास को हर्बीवोर ने यहां से कट कर दिया। हर्बीवोर्स ने कट किया है तो मेरिस्टेमेटिक की वजह से दोबारा रीजनरेट हो जाएगा, तो ये मेरिस्टेमेटिक की वजह से हो रहा। तो बच्चों, इसकी वजह से भी प्राइमरी ग्रोथ होता है। अपाइकल मेरिस्टम इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से प्राइमरी ग्रोथ होता है। अब लेटरल मेरिस्टम का मतलब होता है प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड्स। बच्चों, जैसे कि ये सेकेंडरी नहीं होता, पूरी तरह से सेकेंडरी नहीं है, पार्शियली सेकेंडरी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं पार्शियली सेकेंडरी है? जैसे आप समझिए कि ये स्टेम है और इस स्टेम में जाइलम फ्लोएम है। आप जानते हो कि फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है, और इनके बीच में जो ये कैम्बियम है इसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब यहां देखिए, इसको भी कहेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ये है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होते हैं इनकी ओरिजिन प्राइमरी होती है। सारे लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ओरिजिन के नहीं होते हैं, कुछ लेटरल मेरिस्टम प्राइमरी ओरिजिन के होते हैं। ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। इनकी ओरिजिन प्राइमरी है, लेकिन जो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है इनकी ओरिजिन सेकेंडरी होती है। बच्चों, लेटरल मेरिस्टम की वजह से, लेटरल मेरिस्टम की वजह से प्लांट में ग्रोथ गिर्थ में होता है, इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं मेरिस्टेम, अगले लेक्चर में मिलते हैं परमानेंट टिश्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।